शिव पुराण में बताया, जो कथा के बीच में से उठकर जाता है उसको महान नीच योनियों में जाना पड़ता है। जो कथा शिव पुराण की कथा में साफा बांध कर रहता है, साफा बांधते ना लोग, पगड़ी साफा, मतलब ये कि वो जो अपने उसमें रहता है वैसे नहीं रहना, उससे भी सब बताया है। आगे चल के हम आपको सब चीजों के बारे में बताएं। जो पान खाकर कथा में, सुपारी तमाकू खाकर कथा में बैठता है उसको भी जो है नारकी यातनाएं भोगना पड़ती है। जो कथा सोकर सुनता है नरक जाने के बाद उसको जो है अजगर की योनि प्राप्त होती है। जो कथा के बीच बीच में बातें करता है उसको नरक की यातना भोगने के बाद में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। कथा को सुखासन से बैठकर, हाँ आप बीमार हो और आप इतने सक्षम, आप में ताकत नहीं है कि आप बैठ सकते हो, तो आप जरूर एक कोने में अपना लेट करके भी सुन सकते हो। लेकिन कौन? जिसमें दम ना हो, बीमार हो या बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, जब तक बैठते बने। हम आपको बताएं आजकल तो बड़े बड़े मतलब अच्छी जवान उम्र के लोग भी कुर्सियों पर बैठते हैं। हमारी कथा थी इंदौर में, वहां पर एक माता जी बहुत बूढ़ी थी, वो आई, हमने कहा माता जी आप ऊपर बैठ जाया करो। बोले नहीं महाराज जी, कथा व्यास के आगे ऊंचे आसन पे नहीं बैठा जाता। ये पुराने लोगों की श्रद्धा कितनी थी ये देखो आप। बोले आप बूढ़ी हो? बोले नहीं मेरे से बैठते बनता है, मैं नीचे बैठूं। अभी जवान बच्चा, जवान है, कुर्सियां पकड़ पकड़ कर बैठ गए। ये भी दोष है महा कि जब तक ताकत हो, हाँ कोई तकलीफ पीड़ा हो बिल्कुल छूट है, लेकिन जब तक अगर पीड़ा न हो तो हमें भगवान के चरणों में ही बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। देखो भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान अंतिम श्वास तक नीचे बैठ के कथा सुनूं, ऐसी ताकत देना। अंतिम श्वास तक है शरीर, मतलब स्वस्थ रहेगा अपना शरीर, और शरीर स्वस्थ तो पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख बोलो घर में माया। पहला सुख क्या है? बोले शरीर स्वस्थ है। पैसे को भी दूसरे नंबर पे रखा है। बड़े बड़े पैसे जिनके पास खूब है ना, खरबों खरबों रुपया, उनसे जाके पूछो कि भैया जी तुम रोटी क्या खाते हो? अरे कहीं नहीं खाऊं, बिना घी की रोटी और मूंग के दाल का पानी। अरे ये डॉक्टर ने मना करा, घरवाली को सब मालूम हो, खाने नहीं दे। दिवाली दशहरे पे बनता है ना गुजिया, पापड़ी और संजोरी और मठरी और रसगुल्ला और छेना, तो उससे पूछना कि क्यों तुम खाते हो क्या? बोले नहीं मैं खाता नहीं हूँ, बस जो महक चलती है ना घर में उसी को सूंघ लेता हूँ, उसी से पेट भर लेता हूँ। खाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ बैल जब चलता है ना, देखो गलत मत लीजिएगा इसको, हम बहुत आनंद से कथा सुनाते हैं, आप भी आनंद में ही लेना, गलत अदरवाइज मत ले जाना। बैल जब वो करता है ना, हल जुताई होती है जब, तो बैल के मुंह पे जाली नुमा एक बांधा जाता है, मुस्का बोलते हैं उसे, मुंह पे बांधते हैं, देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आए हैं या उस, तो देखे शहरों में तो कहाँ, यहाँ बंबई में यहाँ कहाँ खेती हो रही है, कहाँ देखने जाओगे? थोड़े समय बाद तो ऐसा बोलेंगे कि पहले खेत हुआ करते थे, जैसे बोलते ना अभी कि पहले डायनासोर हुआ करता था, ऐसे होगा। क्योंकि कोई जरा सा गोबर में तो हाथ लगाया था, अरे जल्दी से डिटॉल का साबुन लाओ, बास आएगी। अरे उसी गोबर को लीप करके आखिरी में उसी पे सुलाया जाता है। तो जब जाना वही है, क्यों घबरा? तो वो बैल को वो मुंह पे बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो इधर उधर अगर उसको चारा दिखेगा तो मुंह नहीं मारेगा, सीधा सीधा चलेगा। तो ऐसे ही जो आदमी बहुत इधर उधर चला, ये खाया वो खाया वो खाया वो खाया, इधर भी खाया, दिन में 10 बार खाता है, भगवान उसको फिर वो जाली नुमा मुस्का लगा देता है कि अब तू इधर उधर मुंह मत मारे, चुपचाप सीधा चल, भगवान का भजन कर, बस अब कुछ नहीं बचा तेरे लिए, मूंग के दाल का पानी और सूखी रोटी है।
इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करी अपने ऊपर कि अपन सब खा सकते हैं अभी। तो पहला सुख निरोगी काया, भगवान सबको स्वस्थ रखे। हमारे यहाँ क्या प्रार्थना होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी रहे।